ये वाला ग्रुप है। ओके, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसमें हम देख भी लेंगे कि कौन सी इमेज बनाया है किसने और किस तरह से काम किया है, तो समझना बहुत जरूरी है। क्या 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 इन्वॉल्व हुआ इसमें। अच्छा ठीक है, देखो अब ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये भैया ने क्या किया पता है, ये प्रॉब्लम देखो, ठीक है, आपने ये बहुत नजदीक कर दिया तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये लाइट कितनी आनी चाहिए, लेकिन कितनी फोकस दे रही है आपको समझना होगा। ये कि लाइट हम लोगों ने ज्यादा बढ़ा दी है ना यहाँ पे, और इतना फोकस आया तो पर्सन के पीछे देखो आप, जूम करने पे तो ठीक ठाक दिख रहा है, कोई यार दिक्कत नहीं है। जूम आउट करने पे ज्यादा थोड़ा अंधेरा दिख रहा था, मोबाइल फोन में तो और अंधेरा दिख रहा था। ठीक है, काफी बेहतर है, काफी अच्छा बनाया आपने। इतना थोड़ा सा कम कर दीजिए ना, यहाँ लाइटिंग कुछ ज्यादा है। ये थोड़ा सा इसको आपने अगर फोटोशॉप का इस्तेमाल किया होगा तो लेयर मास्क किया ही होगा, जिसे हम लोगों ने ये लेयर मास्क किया होगा, ये वाला। अरे ये वाली इमेज बंद करनी पड़ेगी। ये कौन सी इमेज है, ये क्या है भाई? ये कौन सी इमेज है? ये कट क्यों गया है? अच्छा, ओके 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 ओके। तो हम लोगों ने ये जो था ना इमेज, रॉक था ना, रॉक पे ये लगाया ना हम लोगों ने लेयर मास्क, ये वाला क्लिक करके। तो लेयर मास्क क्लिक किया। अब इसमें जितना कम ज्यादा करना है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो पत्थर बना है ना उसका, इसकी बात करें। उसके अंदर असल में क्या ना, फील देना था अपने को। हमने लास्ट में ज्यादा कुछ किया नहीं है, सिर्फ एक बैलेंसिंग किट बनाई थी। हमने सिर्फ बैलेंस किया था, ब्राइटनेस का लेवल को, कलर को बैलेंस थोड़ा कर दिया था कि भाई, अब थोड़ा ब्लू स्टोन दिया था हम लोगों ने यहाँ पे अलग बना के। बाकी इसके पहले वाली जो इमेज बनाई थी तो ये इमेज थी, ये वाली इमेज थी, ये वाली इमेज थी, ये वाला है ना। इसमें देखो कुछ ज्यादा ही लाइट है, वैसे जितना लाइट हमको और कम करना चाहिए था। लगे इसको समय देना पड़ेगा, समय देके आपको नेचुरल, ऐसा नहीं कि एक ही इमेज बनाने से हो जाएगा। थोड़ा दो चार इमेज बनाएंगे, आगे पीछे करेंगे तो आएगा समझ में कि भाई कहाँ क्या लाइटिंग होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला इमेज फिर ठीक है। दूसरा वाला बता दूंगा अभी कि कैसे अपन कलर को बैलेंस करेंगे। ये वाले इमेज देखिए, इसमें कैसा है कि प्रयास किया बनाने का, कि हमने बात किया था ना कि भाई देखो आप समझो बात को, लाइट का सोर्स। जैसे अगर हम बात करें किसी, यहाँ पे सर्चिंग में जाएं, लाइट सोर्स की बात करें, अगर हम लाइट सोर्स की बात करें, इमेज में जाएंगे और कैसे ही होगा, लाइट सोर्स अलग आ रहा है। मुझे क्या बताना था कि जैसे अभी, हाँ हाँ, बात करें अपन अच्छे से, कहाँ मिलेगा हमको बताना था ना कि सूर्य की रोशनी पड़ रही है और उसका शैडो वगैरह जनरेट हो रहा है, वो चाहिए था अपन। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये वाला है नेचुरल लाइट सोर्स, देखते हैं ना। पेड़ पौधे का नहीं दिख रहा है क्या? चलो देखो ये इमेज देखो, चलो ये देखो, समझो इससे आप, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसी को समझने की जरूरत है। हम लोग कभी भी कोई लाइट तभी जनरेट कर पाएंगे, कॉपी इमेज करते हैं हम लोग और यहाँ चलते हैं, नया क्रिएट कर लेते हैं कुछ, यहाँ पे कर लो। इसको स्मार्ट आउट बना देते हैं।
तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपन बड़ा कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पता है जब आप मतलब बापूजी की इमेज बनाओगे या कुछ भी करोगे, थंबनेल बनाओगे ना, वहां पे हम अपने को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो ये नेचुरल लाइट शायद है, कोई जरूरी नहीं है कि नेचुरल हो भी, ये क्रिएट भी किया जा सकता है। समझिए बात को। आप कैसे कह सकते हैं कि ये नेचुरल इमेज ही है? क्रिएट भी तो कर सकते हैं। यह हो सकता हो नेचुरल इमेज हो, अगर ये सब जगह देखो, ये अंदर यहाँ पे बैलेंस किया गया है, दिख रहा है ना मेरा कर्सर को? ये ऊपर के राइट साइड में देखिए, यहाँ पे इमेज को देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे बैलेंस किया गया अच्छे से लाइट को, तो ये नेचुरल लाइट दिख रही है। लेकिन ये किसी जो भी फोटोग्राफर ने फोटोग्राफ खींचा है, बहुत अच्छे से खींचा है, आप लोग को लग रहा होगा देखने में कि बहुत अच्छी सिचुएशन में खींचा है, जब सूरज की रोशनी आ रही थी मॉर्निंग में, सुबह सुबह। ये जो पेड़ है ना, उनकी देखिएगा शैडो देखिएगा, और लाइट की इंटेंसिटी देखिएगा। लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे काफी ज्यादा है नजदीक जाने पे सूरज के, और यहाँ पे आने पे तो कम हो गई है। इसको फेदरिंग बोलते हैं, फेदरिंग। शैडो देखिएगा, यहाँ पे देखिए हार्ड शैडो है, थोड़ा सा ना रफ, मतलब काफी देखिए हार्ड है यहाँ पे, लेकिन आप यही शैडो धीरे धीरे आते 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 देखिए यहाँ पे देखिए बहुत सॉफ्ट हो गई है। देखिए यहाँ देख रहे हैं, सॉफ्ट हो गई है ना, चौड़ी ज्यादा हो गई है, सॉफ्ट हो गई। क्यों? ये लाइट का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया है, मतलब दूरी जो इनकी बीच की है वो बढ़ गई है। ये समझने की बात है कि देखो सूरज किस एंगल से आ रहा है, और शैडो किसी ऑब्जेक्ट का ही बनेगा। ऑब्जेक्ट हमारा अभी हमारे सामने पेड़ है, ये पेड़ पड़ेगा सूरज की रोशनी, सीधे बनाएगा शैडो। अब जितना अच्छे तरीके से आप इन शैडो को और लाइट को बना पाओगे, उतना रियलिस्टिक लगेगा। अभी जैसे मान लीजिए ये इमेज है, हाँ, वही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो आप आराम से बनाओ, घर पे तो समय लेके बना सकते हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग है, समय लेके बनाओगे तो हर चीज पे वर्किंग करोगे। यहाँ देखने की बात है, देखो यहाँ पे इस एरिया को देखो, इस एरिया को, इस एरिया में देखो हार्डनेस। तो अपने को क्या है ना, सॉफ्ट ब्रश इसीलिए लेना होता है, और ब्रश को ना एक ही ओपेसिटी का नहीं करना होता है, अलग अलग ओपेसिटी का ब्रश अलग अलग जगह मारने होते हैं। मान लीजिए ये कॉर्नर है, ठीक है, कॉर्नर पे तो ज्यादा थोड़ा सा रहेगी, हाँ हार्ड रहेगा, लेकिन जैसे कॉर्नर से हटेंगे ना तो ओपेसिटी या फ्लो उसका डाउन कर देंगे, फिर ब्रश लगाएंगे तो हल्का हल्का आएगा लाइट। जैसे यहाँ पे देखो, आप ध्यान दो, यहाँ पे आपने किया है उस प्रकार का, क्या कर रहा है भाई, कॉपी करना पड़ेगा। ओहो, चलो छोटा कर देते हैं इसका। इसमें ऐसा होता है ना, ऐसे समय लगता है रियल में इस प्रकार के रिव्यूज में, क्योंकि समझ में तभी आएगा जब हम आपको टूल्स को वर्क करके दिखाएंगे, समझाएंगे, है ना। जैसे मुझवानी बोलना होता तो मैं तो वहां बोल दिया होता, इसलिए मैं बोलता नहीं था, वहां पे चुप था। भाई आसान नहीं है, समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब आपको देखने में तो आर्ट फील हो रहा होगा, यहाँ पे क्या ही साइज इसकी पता भी नहीं अपने को, शायद यहाँ पे नई फाइल बनाने में दिख जाए। ये है क्या? नहीं 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 नहीं, अपने को हाइट चाहिए ना, शायद ये होनी चाहिए। उल्टा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या। आपको ये है रिवर्स करना है, मतलब अपने को रिवर्स करना है, 19-20 के बदले 10-80-19-20। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? यही काम करेंगे, रील एडिट करेंगे ना, रील जितने भी रील एडिट करते हैं उसी को लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल वाले को पोर्ट्रेट कर देते हैं, ऐसे लंबा लंबा कर देते हैं। ये हो गया हमारा ये वाला वो वाला फील। तो यहाँ पेस्ट करके देखते हैं आता है क्या। ठीक है, चलेगा, हम बड़ा कर सकते हैं थोड़ा सा। अभी इस तरह से इसलिए बनाया कि कोई जरूरी नहीं है कि लंबा ही बनाओ आप, कोई जरूरी नहीं है। वो तो हम अपने सुविधा के हिसाब से, भाई देखो रॉक है थोड़ा अच्छा लगेगा,
लोग नहीं आ भी नहीं रहा इतने में। तो अब देखो, इसको बनाने के कई तरीके होते हैं। यहाँ पे तो कोई दूसरी चीज सीख लो, समझना ध्यान से आप। अच्छा, आपको पता करना पड़ेगा, इसको रिसाइज करना है ना। कई तरीके हैं वैसे, लेकिन एक आप लोगों ने देखा होगा, अभी फोटोशॉप इस्तेमाल किया होगा, इमेज सेक्शन ना यहाँ ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे इमेज साइज और कैनवा साइज। इमेज साइज पूरा जो भी इमेज है उसकी साइज बता देगा। बढ़ाना घटाना है तो आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। रेजोल्यूशन वगैरह चेंज करना है, चेंज कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे लिखा, यहाँ पे है क्या, कैनवा साइज। अब देखो यहाँ पे इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। कैसे? ये विड्थ है, ये हाइट है। हाइट का मतलब ये, विड्थ का मतलब ये वाला हो गया। हमको विड्थ में कोई बदलाव नहीं करना, लेकिन हाइट में क्या करना है हमको पता नहीं है, लेकिन फिर ये हम काम कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने बोला भाई हाइट जो है ना इसकी 1700 कर दो, पिक्सल है। अभी कहाँ से कम करेगा वो पता नहीं है, तो क्या करना पता है, ये जो फील्ड है ना, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ये 1920 कर ही देते हैं। और भाई क्या करना है, बाहर आ जाओ, क्लिक हो जाओ, दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझिएगा। देखिए ये क्या बता रहा पता है, जो हमारा कैनवा है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जूम नहीं होगा, इस तरह जूम होगा ये वाला पार्ट। अब जो भी हम बदलाव करेंगे ना, हाइट में बदलाव करेंगे, अगर इधर क्लिक करते ना राइट और लेफ्ट वाला, तो ये चौड़ाई में बदलाव होता है, और हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो यहाँ पे बदलाव होगा। हमने बोला भाई 1700 पिक्सल हमको कर देना है। देखिए जैसे ओके करेंगे ना, क्या बोल रहा है ये, न्यू कैनवा साइज स्मॉलर देन द करंट कैनवा साइज, सम क्लिपिंग विल ऑकर। हाँ कोई बात नहीं, कुछ दिखाई दिया आप लोगों को? उसने वो जो अपना ओरिजिनल जो साइज था ना, उसको क्लिक करके उसने वो एडजस्ट किया, छोटा कर दिया ना। ऐसे ही चीजें छोटी, हाँ हम ऊपर ब्लैंक छोड़ना चाह रहे हैं ना, तो ऊपर चला जाएगा। अगर हम इसी को 1500 पिक्सल कर देते हैं, आ गया ना, फिर से उसने क्लिक कर दिया बराबर वो साइज के लिए। ठीक है, ऐसे ही चीजें बढ़ाई जाती हैं और छोटी की जाती है। हमने तो छोटा करा था, अगर आपको बड़ा करना है तो आपको जाना पड़ेगा इमेज में, कैनवा में गए, हमको बढ़ाना है कहाँ, ऊपर या नीचे। चलो हम नीचे बढ़ाते हैं, हमको नीचे बढ़ाना है तो नीचे एरिया में ब्लैंक करना होगा, और ये रिलेटिव कर देंगे ना, देख रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? जितना विड्थ बढ़ाएंगे उतनी हाइट बढ़ जाएगी, हमको वो नहीं करना है। हमको करना है कि हाइट जो है ना, हमारी हाइट वो भी नीचे कितनी बढ़ जाए, आपके अकॉर्डिंग देख लेना, समझ लेना कितने पिक्सल बढ़ाना है। हमने बोला भाई 2000 पिक्सल कर दो। अभी कितना है, 1920 है, 2000 पिक्सल कर देगा। अभी मतलब अभी 1500 है, लेकिन ओरिजिनल जो है इसका है 1920 था। हम करते हैं 2000 पिक्सल। देखिएगा यहाँ ये क्या चीज है। अच्छा, मतलब जो भी चीज आपको करना है, फॉरवर्ड बैकग्राउंड वो सब भी कर सकते हो बाद में, जैसे भी करेंगे। देखो बढ़ा दिया इसने। चीजें ऐसे ही टॉप टू बॉटम बढ़ाई जाती है, ऐसे लेफ्ट टू राइट बढ़ाई जाती है ना। अब यही सब चीजें होती है फोटोशॉप की, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो एक ही क्लास में पूरा फोटोशॉप में बढ़ा डालोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब वर्किंग होती है ना तब बताते हैं तो क्लियर होती है चीजें, धीरे धीरे फिर दिमाग में बैठ भी जाती है। तो वो हाँ ये भी प्रोसेस था, ये भी प्रोसेस था। ये हमने कर दिया अंडू, 1500 में हो गया ना। अब यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करते रहेंगे सारे इमेजेस को। तो यहाँ समझ गए होंगे ना। अब यहाँ पे ओपेसिटी अगर हमको कम ज्यादा करना है, तो ओरिजिनल फाइल नहीं है, फिर भी चलो देखते हैं। नई लेयर पे काम करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर ब्रश पे आप काम कर रहे हो तो ब्रश टूल ले लिया हमने पिछली बार ब्रश के बारे में बात किया था कि जब हम ब्रश को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ आपको नहीं दिख रहा हो, हमने मान लो यहाँ क्लियर कर रखा है, तो ये यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया, लेफ्ट से उठा के राइट कर दिया है, बाकी कुछ नहीं। फोटोशॉप में, प्रीमियर प्रो में, आफ्टर इफेक्ट में कोई भी
एलिमेंट कहीं से कहीं भी कहीं कर सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप जैसे इसको बनाना बना लीजिए। बनाने के बाद विंडोज में आप जाइए, वर्क स्पेस में जाइए, देख रहे हैं? हाँ, वर्क स्पेस में जाएंगे, न्यू वर्क स्पेस क्लिक करेंगे तो जो कि आपने यहाँ पे सजाया हुआ है पूरे डेस्कटॉप में, न्यू वर्कशॉप में क्लिक करेंगे तो नाम पूछेगा, आप वो नाम बता दिए, लिख दीजिए, तो आपका एक बार बार वो क्रिएट नहीं करना पड़े। जैसे मान लीजिए मेरा ये वाला है ना वर्कशॉप, तो हमने शायद यहाँ पे कुछ कर रखा है क्या, ये देखिए कुछ लिखा है नाम अपने हिसाब से, वो लिख दिया, अब उसके अकॉर्डिंग नया वर्कशॉप बन गया। आप लोग भी बनाना है तो बना देना, फोटोशॉप में और सब जगहों पे बनता रहता है, सेम वर्कशॉप बनता है। अब यहाँ पे आप जाओ, ब्रश टूल पे जाओगे, ब्रश टूल को लोगे, यहाँ पे ऑप्शन देखो, ब्रश हमने पहले बात किया हुआ है कि अगर फोटोशॉप में पूरे ये मूव टूल है, अगर वहां क्लिक है तब कोई भी टूल्स उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? मतलब किसी टूल्स पे क्लिक कर रहोगे, किसी लेयर पे सिलेक्शन रहेगा तभी काम करता है भाई। आपको कहीं जाना है तो गाड़ी में बैठ के जाओगे या पैदल जाओगे, मतलब कुछ तो एक साधन होगा ना, तो साधन आपके सामने है, जैसे लेयर एक साधन है हमारा, तो क्या काम करना है वो हमारे टूल्स कहलाते हैं। हमने सेट कर लिया लेयर ये, और हमने टूल सिलेक्ट कर लिया ये। अब जैसे हमने सिलेक्ट किया टूल्स, इसके सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, ये सामने ऊपर ऑप्शंस आ जाते हैं ऊपर बार मेनू में। और यह भी एक ऑप्शन है, ये ब्रश टूल का आता है, ब्रश सेटिंग। ब्रश सेटिंग भी होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे विंडोज में जाएंगे, बी से ब्रश, यहाँ देखिए ब्रश सेटिंग में क्लिक करेंगे, ब्रशेज में जाएंगे, ये भी आएगा। यहाँ सारे ऑप्शन ला सकते हैं, यहाँ पे हमने लाए हुए हैं। ये ब्रशेज हैं, कौन कौन से ब्रशेज हैं, उनका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है। अब देखिएगा, ब्रश बहुत चुनिंदा डालिएगा, सोच समझ के। क्यों? क्योंकि ब्रश बहुत लोड लेता है, आपका फोटोशॉप भी स्लो कर देगा। ऐसा नहीं कहीं ब्रश मिल गया उठा के डाल दिया ढेर सारा। ये शायद मैंने कोई कहीं से डाउनलोड किया हो, कुछ भी मतलब एक्सवाइजी स्टाम्प करना है, देखो मैंने ये क्लिक किया, देखो कहीं कुछ स्टाम्प करना है, कुछ लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ब्रश है ये। क्या ही ब्रश बनेगा, ये वाले ब्रश है, सब अलग अलग ब्रश है, डिपेंड करेगा क्या ही डिस्टर्ब करने के, कौन सांप जैसा बन के आ गया है, तो रहने दें इसको, तो ठीक है, इसको बंद करो, बंद करो। नॉर्मल सा स्पेशल ब्रश इफेक्ट ले आना है, ये सब कोई भी लाना है, तो हमेशा नई लेयर पे काम करो, कोई ब्रश पे काम करना है। अपनी लेयर पे तो कभी ब्रश को छूना मत, अपनी लेयर से डिफरेंट लेयर बनाना, लेयर की कमी नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेयर ढेर सारा 15, 25, 50 बना लो लेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी लेयर में छेड़छाड़ मत करना। नई लेयर बनाओ, दिख रहा हो आपके सामने दिख रहा होगा। तो बड़ा छोटा करना है तो हमने बताया था कि कीबोर्ड का हमारा लेफ्ट राइट ब्रैकेट होता है ना, लेफ्ट हम राइट क्लिक कर रहे हैं, बड़ा होता जा रहा है। और ये क्या क्लिक क्या कर रहा है भाई, ये ब्रश टूल हमारा सिलेक्शन नहीं था, क्या कर रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम दे रहा है? क्या इशू आ रहा है? क्यों 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 ये क्या कर रहा है? इसको क्या दिक्कत हो रही है? इसको क्या दिक्कत हो रही है? ये हमारा क्या प्रॉब्लम कर रहा है भाई? ये थोड़ी होता है। हाँ वो ठीक है, बस ठीक है ठीक है ठीक है, वो कोई इशू रहा होगा, ऐसे आता रहता है इशू, ऐसा नहीं समझना इशूज नहीं आते हैं, वो सारे इशूज आते हैं।
ये पेन ब्रशेस थे छोटे छोटे, हमने कर दिया। इस टाइप कुछ करना है तो फिर कर दिया। भाई क्या ही कर रहा हो, बना लो ना। अच्छा इंटेंसिटी बहुत कम है, ओपेसिटी कम है क्या? ओके, देखो हमने कुछ इस्तेमाल किया था ना, हमने ओपेसिटी वगैरह कम किया होगा, ये सब ध्यान देना। ऊपर टूल्स के बारे में बात कर रहे थे ना हम लोग कि कितना स्मूथिंग करना है, कितना नहीं करना, सारा सेटिंग ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ से कम ज्यादा, देखो ब्रश की साइज वगैरह यहाँ से भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। एंगल बदल सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पे एंगल, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखो एंगल हमको बदलना है। कैसे एंगल बदलना है? देखो ये वाला ऐसे किया हुआ है ना, हमको इसको अभी तो क्लिक होना चाहिए अच्छे से। ये आया इफेक्ट, ठीक है। अगर हम इसको क्या करना है, मुझे एंगल बदलना है, ये एंगल लाना, हॉरिजॉन्टल करना है। देखो यहाँ बदल, देखो और हॉरिजॉन्टल करना है, यहाँ पे भी बदल सकते हैं अपन। ये देखो ये वाला, ओके ओके ओके, ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये देखो है ना, ये एंगल फिर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रश का कैसे इस्तेमाल करना है, और नए ब्रश के लिए हमेशा नई लेयर ही बनाना है, विशेष ध्यान रखना, ठीक है। और हमने बात की थी कि भाई यहाँ पे ब्रश का आप सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करोगे, सॉफ्ट में कहाँ से आएगा ऑप्शन? ये है। जो जनरल ब्रशेज होते हैं ना, ये सॉफ्ट ब्रश पहला ब्रश होता है। हार्डनेस इसकी 0 कर देनी है तभी सॉफ्ट होगा, बढ़ा दोगे हार्डनेस बढ़ जाएगा। जैसे ये देखो, हमको नई लेयर बनानी है, देखो ये कितना हार्ड है, देख रहे हो कितना हार्ड है ये नहीं चाहिए, अंडू कर दिया कंट्रोल जेड से, हमको कर देनी है। अब फ्लो की बात कर रहे थे और ओपेसिटी की बात कर रहे थे। फ्लो का मतलब समझ रहे होंगे ना, कितना दूर तक जाएगा। मतलब हमने देखिएगा, ये देखिएगा, अगर हमने ये ब्रशेस का इस्तेमाल किया नई लेयर बना के, देखिएगा ध्यान से, हमको यहाँ पे ओ भाई, देखिए हमारी ये इमेज बनाई हुई नहीं है, इसलिए यहाँ लेयर मास्क नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? लेयर मास्क मतलब जब हम यहाँ पे क्लिक किए थे तो हमने बात की थी लेयर मास्क, ये लगाया था हम लोगों ने ना, ठीक है। अभी हम इसे इरेज करेंगे, कुछ भी काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमने एक बात की थी, इसको इन्वर्ट कर देना है, मतलब चाहे कंट्रोल आई करेंगे तभी इन्वर्ट हो जाएगा, अंडू कर रहे हैं फिर एक बार अंडू कर रहे हैं, या अल्ट इस पे क्लिक करते तब भी इन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या हुआ? छुपा दिया हमने, छुपा दिया मतलब देखना ध्यान से आप, क्या हो रहा है, ये दिखा रहे हैं हम ना, जिस पार्ट में ब्रश चलाएंगे वो पार्ट दिखेगा। हम आपके अकॉर्डिंग ये वाला इफेक्ट नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये इमेज नहीं है, लेकिन हमने बात की थी भाई जब आप ब्रश चलाओगे ना, ये दिख रहा होगा ना, दोबारा आ गया। ये तो सिंपल सी बात है, हम लोग पहली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये इमेज तो ला देता है वापस, लेयर मास्क सेक्शन में हमने पढ़ा था। लेकिन हम बात कर रहे थे कि भाई हमको तो यहाँ पे ओपेसिटी कम ज्यादा करनी है, काफी लोगों ने गलती की हुई है। ये हमारा इमेज था ना, क्या? हाँ, अब कुछ लोगों ने बनाया नहीं है, वो कारण बताओगे हमको? ना बनाने का कारण क्या है? ये हमने शायद ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ाई होगी, इसकी वजह से ये है। जयपुर ऋषि प्रसाद, इनकी कभी इमेज नहीं आई है, अपना नाम बताएंगे? कमल भाई हैं। आप इमेज तो बना के देते नहीं है, आप इमेज बना के दीजिए तो सही कम से कम कभी। ये सब चीजें सीखनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आपको आएगा तब, और आपने इतने दिन से क्लासेस कर रहे हैं, इतना तो आ ही गया होगा। ये इसकी इमेज है, ओके। अब समझ रहे ना, आप एक ही काम करिएगा इस वाले पार्ट में, सिर्फ यहाँ पे ओपेसिटी कम करके ब्रश को यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि आपके पास इमेज होगी ना, तो ये लेयर मास्क में आपने किया होगा, है ना, लेयर मास्क में किया होगा तो इसको इन्वर्स किया होगा, या तो कुछ ना कुछ आपने ये वाला पार्ट व्हाइट या ब्लैक कुछ करके, देखो चाहे इन्वर्स करो चाहे यहाँ से खेल सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर खेलना कितना अच्छा है। इसको कम ज्यादा कर लेना, यहाँ जैसे आपने किया ना, देखो
यहाँ पे ज्यादा हमने किया है, ये मेरा भी ठीक नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे इस एरिया में ओपेसिटी कम करके, मतलब थोड़ा ज्यादा रहे, 70-80% रहे ओपेसिटी, इस एरिया में ओपेसिटी और कम कर देना है, 40%, 50% है, उससे भी डाउन 30%। जैसे एरिया दूर होते जाएंगे ना, ओपेसिटी और कम करते जाएंगे। क्या पूछ रहे हैं? ब्रश टूल काम नहीं कर रहा था क्योंकि मास्किंग में कुछ प्रॉब्लम हो। हमने बताया था, मास्किंग कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो ना, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, यहाँ पे व्हाइट रखना है, ब्लैक रखना है, तो हमने ये ऑप्शन, ये टगल करने का है ना। देखिए ध्यान से, हमने मास्क को समझने के लिए यहाँ लेने की बात की थी। रुको आप एक मिनट, यहाँ पे इसको क्या बटन दबा रहे हैं आपको पता होना चाहिए। हमने पिछली बार बात किया था कि मास्किंग को हमको यहाँ देखना है, तो छोटे में थोड़ी देर समझ में आएगा क्या मैटर, हमने कितना किया कितना नहीं किया। कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं, तो इसको ऐसे कर लेना होता। क्या अल्ट दबा के इस पर क्लिक करोगे ना, तो वापस आ जाएगा, तो चला भी जाएगा। देखो भाई, एक मिनट, इम्पोर्टेंट चीज है, एक बार समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत बड़ा कोई हुआ नहीं है ये, धीरे धीरे सीखते जाना होता है। ठीक है, मास्किंग पे गए। अब देखो सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम आ रहा था पता है, आपने मास्किंग क्लिक किया होगा, इसको हैंडल नहीं किया होगा। हम बताए तो जरूर कि व्हाइट दिखाता है, ब्लैक छुपाता है, लेकिन समझ में नहीं आएगा जब तक 15, 25, 50 बार भी इस्तेमाल नहीं करेंगे नया नया इमेज बना के, तब तक। जब तक समझ में ना आए ना, तो एक ही काम करिएगा, यहाँ व्हाइट दिख रहा है ना आपको, लेयर मास्क व्हाइट दिख रहा होगा, ठीक है, और नीचे यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है। इस एरिया में कहाँ गया भाई, कर्सर कहाँ चला गया, ये देखिए, यहाँ पे ब्लैक व्हाइट है, अपोजिट होना चाहिए। तो आपने, और नीचे भी व्हाइट है ना, तो आपका काम नहीं करेगा, ब्रश काम ही नहीं करेगा, काम कर रहा होगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। समझ रहे ना? देखिए अभी मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ करके, देखिएगा, यहाँ व्हाइट है, दिख रहा है ना सबको व्हाइट। यहाँ देखिए, यहाँ व्हाइट कर देते हैं, देखिएगा, मैं ब्रश इस्तेमाल करता हूँ। हमने लेयर मास्क क्यों किया? क्योंकि हमने कर्व का इस्तेमाल किया है, क्लिपिंग मास्क करके। देखिएगा, ये देखिएगा, ओहो ये इमेज ऊपर है ना, इसलिए ये इमेज है, देख रहे ना। हमने क्या किया, पूरा ब्लैक किया था, पूरे। देखो इसको डिसेबल करने का तरीका है, शिफ्ट दबा के क्लिक करोगे तो डिसेबल हो जाएगा, लेयर मास्क डिसेबल हो जाएगा, और यहाँ कर्व भी डिसेबल कर दिया हमने। पहाड़ी ऐसे थी, हमने कर्व, देखो हमने कर्व से क्या किया, ब्लैक किया था, ठीक है, ब्लैक किया हमने कर्व से। अब ब्लैक करने के बाद देखो यहाँ पे हमने ये भी काम किया था, इसको डिसेबल कर दिया। देखो हमने ब्लैक किया पहले कर्व को, एक कर्व के अंदर ही यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम टूल्स है ना, उनमें लेयर मास्क ऑटोमेटिक वो ऐड करता है। कौन? इसको छुपा ही दो भाई, इसको क्यों छुपा के यहाँ रखे हैं? चलो कैसे करो, हर टूल्स के अंदर मान लो, देखो यहाँ पे जाके है ना, ध्यान देना, कर्व इस्तेमाल कर रहे थे, अब लेवल देखो लेवल, यहाँ बगल में क्या आया दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। एक तो ग्राफ जैसा बना होगा, ये वाला, पता नहीं कैसा, मेरा ये कलर ही बदल गया जब से, तो मैं परेशान हूँ, ये होता ही नहीं सही। अब मैं खोजा भी तो खोजूंगा, कभी आगे चल के देखूंगा। ये देखो, एक ये है लेफ्ट में, एक है राइट में। राइट वाला क्या है, मास्क है, ऐसे कर्व है, ये कर्व वाला है रियल में, ये मास्क है।
तो आपको मास्क बाय डिफॉल्ट मिलता है किसी भी टूल्स के साथ में। हमने क्या किया था पता है, ये जो हमने इस्तेमाल किया कर्व वाले सेक्शन में, तो हमने क्या किया, पूरा ब्लैक कर दिया कर्व को। हम किस पे काम कर रहे हैं, क्लिपिंग मास्क कर करके, किस पे, सिर्फ पहाड़ वाले पे काम कर रहे हैं। क्लिपिंग मास्क किया, ब्लैक कर दिया। फिर क्या किया अपन ने, थोड़े थोड़े एरिया में इसको क्या किया, शिफ्ट दबाया, ठीक है ना, हल्का 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 लाइट कर दिया। लाइट किया, लाइट के साथ साथ ये क्या काम किया, क्या यहाँ भी कुछ काम किया क्या हम लोगों ने, यहाँ राइट डिसेबल भी है, आप ये भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मुख्य रूप से काम यहाँ हुआ है इस जगह पे। जैसे कैसे पता लगेगा, अभी क्लिक करो, आप देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये व्हाइट है, सीधी सी बात है, आपको ब्लैक लेना पड़ेगा। ये गलती कहीं मत करना, चलेगा नहीं। मान लीजिए व्हाइट है, ये व्हाइट है, मैंने लिया ब्रश टूल, ओपेसिटी मान लो हमने रखा, थोड़ा सा कम कर दिया 70 या ठीक है 60%। यहाँ पे हमने टूल लिया, सॉफ्ट ब्रश लिया और हार्डनेस 0 रखा। अब देखिएगा कुछ भी काम करूंगा ना, देखो ये देखो वापस ला रहा है ये, देखिए उल्टा काम वो करना है ना, वो उल्टा वापस नहीं लाना है, छुपाना है। डिपेंड करते हमारे पास था, देखो कुछ ज्यादा छुपा दिया, गलत। सीन के अकॉर्डिंग करना है, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ऐसा चीजें होती, अब बहुत ध्यान देना होता है जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। तो फिर भी अच्छा बनाया आपने। अब देखिए इनमें गलती क्या हुई पता है, हमने 2 कॉन्सेप्ट बताया थे, आपने शायद दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें लगा दिया है। जरूरत ही नहीं लगाने की। पीछे वाला तो पूरी रोशनी देनी चाहिए ना, ऐसे देना चाहिए था, ऐसे, वो नेचुरली ऐसा था। पिछली वाली इमेज को कोई छेड़ने की जरूरत ही नहीं थी। आपने कॉन्सेप्ट लगाया होगा दूसरा वाला कौन सा, मतलब ये शायद ये कॉन्सेप्ट था, नहीं ये नहीं, ये वाला। ओके 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 भाई, कौन सी इमेज है, तो इमेज है, इमेज नहीं चाहिए अपने को। क्लोज, यस, ओ नहीं 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 नहीं, क्लोज करो भाई, क्लोज। ये नहीं चाहिए, नो। हमको चाहिए ये वाला पीएचडी वाली फाइल चाहिए थी। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया था हम लोगों ने ब्लेंडिंग वाला, वो आपने वहां अप्लाई किया है, वो उसकी जरूरत नहीं है करने की। सिंपल सा इमेज थी पिछला, और मेन कॉन्सेप्ट था आपने इसमें ना कर्व नहीं इस्तेमाल किया, वो करिए। जब लोगों ने बात किया सर, सभी पे कर्व लगा के ब्लैक लगा दीजिए, मास्किंग कर दीजिए। देखिए सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल नहीं किया गया यहाँ पे, यहाँ क्यों छेड़ दिया है आपने, दिख रहा ना यहाँ छेड़ा हुआ, इधर छेड़ा हुआ दिख रहा है। नहीं ऐसे नहीं कीजिए, थोड़ा रियलिस्टिक लगना चाहिए, रियल वाली फील आनी चाहिए। थोड़ा सा होगा, धीरे धीरे करते करते आ जाएगा। ये अच्छी इमेज बनाया था जिन्होंने बनाया हो, ये इमेज में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं इसको वो नहीं कर रहा हूँ, स्मार्ट अप नहीं बना रहा हूँ, बना लीजिएगा बाद में अपने हिसाब से। लेकिन नेचुरल इमेज नहीं लग रही है, ये लग रहा है ना कहीं से रेज आ रही है, और कोई ऑब्स्टेकल है, मतलब यहाँ कोई ना कोई ऐसी जबकि ऐसे है नहीं, सिर्फ मैं नहीं है जो कि थोड़ा यहाँ पे ऑब्स्टेकल बना रहा है, तो शैडो इसका बनेगा और किसी का शैडो नहीं बनेगा। ये सॉफ्टनेस नहीं करने की वजह से किया है। सॉफ्टनेस चलो किया भी होगा ना, तो ओपेसिटी आपने डाउन नहीं की हुई है। तो हमने बोला ना कि 3 प्रकार के ब्रश इस्तेमाल होंगे, साइज इतना छोटा रहे तो ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग हो, तो बड़ा रख देने का। फ्लो वगैरह का ध्यान रखिए, फ्लो और ओपेसिटी।
ये क्या है इसमें इमेज? ये भाई इमेज है क्या? अच्छा नहीं, वो इफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं थी, तो वर्किंग कीजिएगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी फिर से पूछिएगा, या तो वीडियो देख लीजिएगा ना। पूछना क्या है, पिछले रिकॉर्डिंग इसलिए भेजा ही अपन ने। कैसे किया देखो, मेन फंडा होता है हमारे सीखने का क्या, वीडियोस को एक बार देखने से कभी नहीं आएगा, पहला तो आप समझ लीजिए। आप वीडियो को देखिए 2 से 3 बार, तो उसके बाद वीडियो देख के वैसी इमेज बनाने का प्रयास कीजिए। बन जाए तो वीडियो को मत देखिए, वैसे का वैसा इमेज बनाइए, आप सीख जाएंगे। बाकी ऐसे वीडियो देख देख के तो कोई क्या ही कर लोगे, फिर थोड़ा बहुत आएगा, फिर दिमाग में जब काम करने लगोगे भूल जाएगा। विषय जो 5-6 साल फोटोशॉप पर करते हैं, ये समझ में नहीं आता उनको, फोटोशॉप में टूल्स कहाँ से इस्तेमाल करें, क्या करें, बार बार इस्तेमाल कर। इसलिए बोला था मेहनत डेली करना है, आधा पौन घंटा फोटोशॉप पे वर्क करना है। फोटोशॉप में कैनवा हो तो कैनवा पे करो, आप वेबसाइट पे करो बैठ करके। अभी लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध नहीं है किसी के पास तो कोई बात नहीं है, आप कैनवा में काम कर लो, नहीं तो फोटोपिया है ये नहीं, ये सब इफेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमने ऐसी बात ही नहीं की थी, जो अब वीडियो देखा ही नहीं आपने, फिर तो वही बार बार बना के भेज रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अब वीडियो देखिए ध्यान से, फिर समझ में आएगा, 2 बार 3 बार देखिए ये इमेज किसकी है, ये क्या बनाना चाह रहे थे। अगर है सब बताएंगे क्या क्या बनाना चाह रहे हैं, कितनी इमेज इस्तेमाल किया इन्होंने। जी भैया, एक लड़की है जो सन को पकड़ी है, ऐसा मैंने ट्राई किया था। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है ना, कि हो सकता हो पीछे जो बैकग्राउंड है वो किस प्रकार का है वो मुझे नहीं पता, और नीचे जो बैकग्राउंड है तो ये जो सामने है ना, ये छोटा पहाड़ है, इसके पीछे नदी और आकाश था, उसको ढककर मैंने टाई डाल दिया और एक सन लड़की के हाथ में दिया, लड़की को ला दिया। देखिए हमने जो दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था ना, ये वाला, मैं ये कॉन्सेप्ट बताया था ब्लेंडिंग मोड समझने के लिए। मान लीजिए ब्लेंडिंग, हाँ ये ब्लेंडिंग मोड क्या किया इसमें, नॉर्मल यहाँ पे इसका एक किया था। अच्छा ये इसके हाथ में ही था, इसके हाथ में ही था, फीमेल जो है यहाँ पे जो है इनके हाथ में ही था ये जो भी चीज है। हमने क्या किया था ना, देखिए यहाँ पे ये जो तारे थे ना वो हमने हटाए थे इनके कपड़ों या इनके ऊपर से, वो कॉन्सेप्ट किया था बस यहाँ पे हमने। और ब्लेंडिंग मोड यहाँ तो चेंज हुआ दिख नहीं रहा है, क्या हमने किया था नहीं था क्या, ब्लेंडिंग मोड चेंज क्या होगा, जो यहाँ से गायब भी है चीजें। ओके ओके किया था हाँ अभी याद आया। हाँ किसी को याद आ रहा है हमने क्या काम किया था यहाँ पे। कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था हम लोगों ने यहाँ पे, याद है किसी को। जी भैया, वो लड़की के ऊपर जो रोशनी पड़ रहा है ना, देखो ये सिंबल है ना, ये सिंबल बताता है, क्लिक करो इसके ऊपर। ब्लेंड इफ का इस्तेमाल किया था हम लोगों ने, और चलो कलर का तो हमें ग्रे का ही इस्तेमाल किया था, ये हमने ब्लेंड इफ का इस्तेमाल किया था, ब्लेंड कराया था। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यहाँ सीखा था कि हमने बोला कि भाई देखो नीचे की लेयर को, ये मैं शायद इसको डिसेबल करता हूँ, चलो डिसेबल होगा क्या, ये कौन सा लेयर है, ओके मुझे कॉपी चाहिए थी इसकी, चलो हाँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो कंट्रोल जे करेंगे एज इट इज आ जाएगा।
ये किया और इसको हमने राइट क्लिक करके डिसेबल होगा क्या, एक बार चेक कर लेते हैं डिसेबल हो रहा है क्या। मुझे डिसेबल करना था इसको, लेयर लिप होगा, यहाँ पे बेंडिंग ऑप्शन आएगा। मुझे ये इमेज चाहिए थी असल में, वो इमेज कहाँ होगी मुझे भी नहीं पता अभी। हाँ, ये क्लियर लेयर स्टाइल है, ये क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगी। और इसको भी हमने डिसेबल कर दिया। ये हमने बात किया था कि देखो दो लेयर है, एक तो नीचे की लेयर है ये वाली लेयर, और एक ऊपर की लेयर है। हमने बात की थी कि भाई देखो दो कौन से बड़े इंपॉर्टेंट है। ब्लेंड इफ आपको हमेशा काम आएगा, बात किए थे हम लोग ना। और दूसरा हमने बात किया था लेयर मास्क, ब्रस्ट वगैरह तो कॉमन सी बात है, वो ऐसे इस्तेमाल होता रहेगा। हमने इस्तेमाल किया था कि चलो इस पे हम लगाते हैं क्या, डबल क्लिक करोगे ना तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा और यहाँ दो बात आ रही है। जो लेयर सिलेक्ट है उस पे काम करना है आपको, या जो लेयर सिलेक्टेड नहीं है या नीचे है अंडरलाइन लेयर उस पर काम करना है आपको। यहाँ पे दो स्लाइडर हैं, ध्यान से देखना आप। मैं जैसे स्लाइडर को पूरे स्लाइडर को लेफ्ट राइट ले जा रहा हूं, देख रहे हो कॉन्सेप्ट बता रहा है। हमने यहाँ बातें की थी तो हम इसलिए चले आए यहाँ पे कि आप लोग आपने गलत इस्तेमाल कर लिया इसका वहां इस्तेमाल मतलब किया होगा आपने हो सकता है अच्छे से, लेकिन वो चीजें उतनी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई होंगी। इसीलिए तो हमने अभी क्लास लिया कि ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कुछ चीजें पुरानी। देखिए यहाँ पे ना करंट लेयर और अंडरलाइन लेयर समझ रहे होंगे आप, लेकिन यहाँ पे दो चीज है, एक ब्लैक पार्ट है एक व्हाइट पार्ट है। देख रहे हैं यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है ना, एक वैल्यू लिखी हुई है कलर कोड का 255 और 0। ब्लैक का 0 होता है और व्हाइट का 255 होता है। हमने बात की थी भाई जो लेयर सिलेक्टेड है उसे करंट लेयर बोलेंगे। उसमें अगर हम लोग ब्लैक पार्ट को डिसअपियर करना चाहते हैं तो इस एरिया को छेड़ेंगे, लेफ्ट वाले एरिया को। अगर उसी करंट सिलेक्टेड लेयर के व्हाइट पार्ट को डिसअपियर करना चाहते हैं तो राइट पार्ट को छेड़ेंगे। देखो ध्यान से आप, अगर हमको करंट सिलेक्टेड लेयर मतलब ये ऊपर से लेयर सिलेक्टेड है ना ये वाली, अच्छा वो क्लिक नहीं होगा कि अभी ये तो ओके नहीं करेंगे तब क्लिक नहीं होगा। सिलेक्टेड लेयर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब मैं उसके ब्लैक पार्ट को देखो डिसअपियर कर रहा हूं, ब्लैक पार्ट डिसअपियर हो रहा है। समझ में कैसे आ रहा है, देखो ध्यान से देखना आप। ब्लैक पार्ट ये वाला एरिया आ रहा होगा, ये सब एरिया ब्लैक ज्यादा दिख रहा है। सेंटर पार्ट देखो इसका, सेंटर पार्ट व्हाइट है ना, ध्यान देना इस पे, आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि वो कौन सा पार्ट डिसअपियर हो रहा है कौन सा पार्ट अपीयर हो रहा है। हम डबल क्लिक करते हैं, ये आ गया करंट लेयर मतलब। हाँ वही देखना ध्यान से, ये देखो सबसे पहले किनारे से आया, कहाँ जा रहा है, बीच में जा रहा है। देखो ये जितना आपको अच्छा लग रहा है उतना कर दो, लेकिन लग रहा अच्छे से मिस नहीं हुआ है तो क्या करेंगे पता है, मैंने बात की थी कि इसको अल्ट दबाओ क्लिक करो। ओहो अच्छे से क्लिक नहीं होगा, ओ भाई फिर हो जाना। अल्ट दबा के जैसे हमने खींचा तो खींच गया, इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग हो करना। कितना बढ़िया तरीके से ब्लेंड होता है। अभी इसको यहाँ कर दो और फिर बाकी ये वाले पार्ट को भी यहाँ कर दो, तो ऊपर तारा जैसे हल्का हल्का दिखने लगा है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। फिर व्हाइट वाले पार्ट को भी थोड़ा सा ठीक ठाक करो, ज्यादा मात्रा में दिख रहा है तो क्या करो, तो स्प्लिट कर लो। क्लिक करोगे, क्लिक दबा के खींचोगे तो अपने आप वो पार्ट खींच जाएगा। तो ये व्हाइट वाला पार्ट जैसा दिख रहा होगा ना, ओहो चिपक गया ना फिर से।
देख रहे, ये देखो ये देखो देखो, पूरा खत्म हो गया, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये हल्का सा पार्ट रखा अपन ने, सारा दिखे, पूरा ना दिखे। इस वाले पार्ट को थोड़ा अच्छे से कर सकते हो। ये वाला पार्ट होगा करंट वाला पार्ट, लेकिन देख रहे हो ना ब्लैक वाला नीचे वाले पार्ट में कैसा है, नीचे वाले पार्ट में से देखो कितना बड़ी, ऐसा मतलब बेकार सा दिख रहा है ना। यहाँ थोड़ी ना वो आ जाएगा सारा तारामंडल, ये नीचे वाली, अब ऊपर लेयर में तारामंडल था, तो नीचे वाले पे काम करते हैं। उसको क्या करना है, देखो ब्लैक पार्ट को देखो गायब कर रहे हैं नीचे वाले का, देख रहे हो, देखो कितना बढ़िया, मतलब तो ऊपर ऊपर भी ब्लैक पार्ट होगा, तभी देखो ऊपर वाला पार्ट भी गायब हो रहा है। तो यहाँ क्या करना पड़ता है भाई, अल्ट दबा के क्लिक करके रखो, खींच दो, देखो ये ब्लैक वाले से पूरा पार्ट गायब ही हो गया, डी सब पक गया फिर से। ओहो, अल्ट दबा के दबाओ, राइट क्लिक कर दो, तो चिपकाना नहीं है, चिपक जाता आपस में जल्दी जल्दी, है ना। तो ये हमने पार्ट ये वाला कर दिया, ये वाला पार्ट व्हाइट पार्ट को छेड़ने की जरूरत नहीं है वैसे इस वाले पार्ट का, ये छोटा का ये पार्ट बन गया। लेकिन हम लोगों ने बात की, देखो इनके ऊपर भी देखो यहाँ पे तारामंडल है, तो वही हटाने के लिए हमने क्या किया था, शायद हमने सिलेक्शन लिया था इनका, वो कुछ सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन ले लिया था, जो कि हमारा पार्ट ये है। कर देते हैं इसको, ये यहाँ से गायब हो गया था, हमने यहाँ पे रीड कर देते हैं। अभी देखो नीचे हो गया, इसलिए हमको दिख नहीं रहा था, वो चला गायब हो गया था। कुछ भी गायब हो घबराना नहीं, विंडोज में जाकर ला सकते हो। इस पर क्लिक किया हमने, अब सिलेक्शन की बात कर रहे थे ना हम लोग, भाई सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्या सिलेक्शन करना पड़ेगा, सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होगा। हमने यहाँ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया। हम लोगों ने यहाँ भी बात किया था कि यहाँ जाके इमेज जाके यहाँ पे ऑप्शन है सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए, भाई क्या ही कर रहा है क्या सिलेक्ट कर रहा है। ओके, कंट्रोल डी हमने किया सिलेक्शन हटाने के लिए, शायद हमने मैनुअली सेट किया था या क्या कुछ करके किया रहा होगा, याद तो अभी हमें है नहीं इतना। कुछ सेक्शन टूल या कोई भी सेक्शन टूल ले सकते हो आप। इसमें चलेगा क्या ऐसा, नहीं नहीं मुझे ये करना ही नहीं है, मुझे तो कुछ सेक्शन टूल चाहिए और सिलेक्ट कर देना होगा हमको। अब किसने सिलेक्ट किया था हमको पता नहीं है। अरे भाई हमने अपडेट कर दिया इसको, एडिट लेयर मास्क, हमको ये प्लस पे जाके उसने शायद बहुत अच्छे से सिलेक्शन नहीं किया रहा होगा, ऐसा हो सकता है, जल्दी जल्दीबाजी में सिलेक्शन किया होगा हमने। कोई दिक्कत नहीं, ये पार्ट सेव कर लिया। अब यहाँ वाले पार्ट में हमको नेगेटिव करना है, नहीं चाहिए हमको यहाँ पे, तो क्या करो ऐसे हटा सकते हो। अब आपको थोड़ा खेलना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है। ये मामला कुछ ऐसा होता है कि फोटोशॉप में कई चीजें करनी है, तो यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे कर लिया, प्लस यहाँ पे हमको प्लस करना है बाल पे। देखो यहाँ वाले पार्ट में हमको घटाना है, तो अब यहाँ से अब देखो ये वाला यहाँ कर लो, यहाँ दिक्कत हो रही है तो अलग से लेयर बना लो, वहां पे इमेज को एक्सट्रैक्ट कर लो, मतलब पर्सन को एक्सट्रैक्ट कर लो, बाहर निकाल लो। तो
बापू जी वाला थोड़ा टफ होता है निकालना, लेकिन नॉर्मल तो किया जा सकता है। बढ़ गया है तो यहाँ हमने बहुत अच्छा सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पे कुछ तकलीफ है ऐसा कि हमको करना पड़ेगा ऐसे काम। हमने क्या किया था भाई, इस पे क्लिक किया था, इसको अंडू कर लो, आर्ट सिलेक्शन कर दिया था। लाइट क्यों किया पता है हमने, इन्वेस्ट क्यों किया, क्योंकि इस पर, इस इमेज पर, मतलब इस इमेज पे हमने इफेक्ट लगाया था ना, इफ वाला, तो जैसे हमने सिलेक्शन किया देखो यहाँ से देखो गायब हो गया सब जगह से, मतलब जो भी चीजें रही हैं देखो यहाँ से वो गायब हो गई ऑटोमेटिक, इसलिए होता। तो इस चीजें की जाती हैं, आप ये इस्तेमाल किए हैं वहां पे, इसलिए वो चीजें फिर दोबारा कीजिएगा। ये शायद यहाँ इस्तेमाल किया गया था, किस जगह पे था कुछ, ये वाला पार्ट इफ मास्क वाला। यहाँ पर आपने देखो पहाड़ वाले एरिया में क्या ही किया है कि रोशनी दी है, कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है, एक मतलब लॉजिक क्रिएट होना चाहिए, अब वो समझ में आना चाहिए मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं। पहाड़ पे रख करके सूरज को तो नहीं उठा सकता, चांद को तो एक बार थोड़ा सा फोटो खींचने लोग कर लेते हैं, सूरज का भी कर लेते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा होती है ना कि आपको आपका कैमरा में काम ही नहीं करेगा, तो आपको नेचुरल फील नहीं आ पाएगी। जबकि इस इमेज में आप देखो ना ध्यान से, आपको नेचुरल फील आएगी। क्यों कि हम यहाँ पे सूरज को नहीं पकड़ रहे हैं, हल्का सा कुछ सॉफ्ट चीज है जिसको हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बाकी और कुछ पूछना है तो बताओ, फिर अपन कुछ नई चीज बता देते हैं, कुछ नया करना है तो। बाकी गुरुवार को होगी क्लास, तो अपन नया सीखेंगे, नया मतलब यही सब सीखेंगे, बाबूजी फोटो वगैरह बनाना। अच्छा हाँ, एक और चीज थी मैं बताना चाहूंगा कि देखो कुछ फोटोज बनाए जा रहे हैं, तो उसको भी आप लोग, हाँ यहाँ तो आएगा नहीं, पता नहीं यहाँ तो आएगी नहीं फोटोज, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ इमेज बन के आ रही है, तो उसमें कुछ बदलाव करने के लिए बताना था हमको। बदलाव मतलब आप लोग फोटो बनाना शुरू कीजिए, मान लो ऋषि प्रसाद की फोटोज वगैरह, हाँ चलो यहाँ पड़ा होगा शायद यूट्यूब में, यूट्यूब पढ़ेंगे ना, हाँ यहाँ मिलेगा, हाँ ठीक है चलो यहाँ ये दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलो ऋषि दर्शन का ठीक है, यहाँ पे आएंगे और ऋषि प्रसाद का भी कर सकते हैं। ऐसा इमेज में हम आते नहीं थे कभी, क्यों नहीं आते थे, क्योंकि कभी अभी अपनी जरूरत नहीं पड़ती थी समझाना, कब देखो पढ़ा, यहाँ से बदलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये तो आरटीबीटी की हो गई, ये सब इमेज जो है ना बनाना शुरू हुई है, अभी मान लो बना रहे हैं। यहाँ पे देखो सेम चीज यही पे है, यहाँ पे वही है, बाबू जी की फोटोज को ना हल्का सा मिक्स किया गया है, यहाँ पे लेयर मास्क का ही इस्तेमाल हुआ है। ये देखो चलो ये कहीं से कॉपी करके बनाया गया कि देखो इस टाइप पे हम बनाया जा सकता है, सिंबल ले लिया गया, सिंबल लेकर के बना दिया गया। अभी क्या है ना, ये सब पोस्टर रिक्रिएट करने का प्रयास कीजिए, शुरू कीजिए, ये पोस्टर कैसे बनाई जाती है, कैसे बना रहे हैं लोग। जैसे मैटर ज्यादा है इसमें, मैटर कैसे कॉपी करना पता है, ये उठाओ, चलो माना हमने डाउनलोड कर लिया, कहाँ डाउनलोड होगा ये, सेव इमेजेस, चलो हमने डाउनलोड में डाल दिया, डाउनलोड में हो डाउनलोड, आप फोटोशॉप में नहीं, सॉरी यहाँ पे
गूगल ट्रांसलेटर होता ही है, आपको सबको पता ही है। यहाँ पे जाते हैं ना गूगल ट्रांसलेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज बाई इमेज। तो जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, यहाँ से ब्राउज योर फाइल ले सकते हैं हम लोग। डाउनलोड में गए, देखते हैं लेता है क्या, ले लिया। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, डिटेक्ट कर लिया इसने हिंदी, और हमको चाहिए हिंदी। सो ओरिजिनल्स, तो कैसा पता, सारा का सारा मैटर कॉपी हो चुका। जैसे यहाँ कॉपी करेंगे ना, सारा का सारा मैटर कॉपी हो गया है। जैसे हम चले यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसी जगह पे क्या ही है, देख रहे हो, सारा मैटर कॉपी हो गया है। तो इस तरह से मतलब मैटर ले सकते हो, लेकर के ऐसा क्रिएट करने का प्रयास करो। कहाँ से लोगे, ये ऋषि प्रसाद का जो चैनल है ना, यूट्यूब चैनल, उसके पोस्ट में आप जाओ, यहाँ पे दिखाई दे। चलो मान लो टफ होगा, बाय द वे अगर टफ लगे ना तो क्या करो, ये वाला क्रिएट करो। मैं बापूजी का सोच रहा था करने के लिए, रियल में बापूजी करना था, तो दिमाग में आ गया, और फिर खोल के रखे अपन। चलो, शरण बापू जी के नाम का है ना, संत श्री राजाराम जी बापू। इसमें आप जाओगे, ये बनाना शुरू करो। पोस्ट में गए, ज्यादा अच्छा है, सिंपल है थोड़ा सा। अपना रिसीव वाला टफ है थोड़ा सा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुरंत जाओ वहां बनाने के लिए, फिर भी अगर बना सको तो अच्छा ही है। नहीं कुछ करना पड़ेगा, रुको। यहाँ पे जाओ, रिसीव का थोड़ा टफ है, वो उससे आसान है बापूजी वाला बनाना। बनाओ तो अच्छा ही है। मैटर कैसे कॉपी करना है मैंने बता दिया, पोस्ट यहाँ पड़ी है, पोस्ट सेक्शन में जाओगे। ये तो थोड़ा कैसे कॉपी किया गया होगा, ये भी बनाया गया होगा, ऐसा नहीं बोल रहे नहीं बनाया, ये बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भले दूसरी पोस्टें देखो, उसके अकॉर्डिंग अपना उसमें ऐड करो। कोई ऐड बनाया किसी ने, तो कहीं से देखा समझा होगा, फिर ऐसे बना दिया, देखो ऐसे। अभी सब बहुत अच्छी इमेज नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँ बहुत अच्छी इमेज है, लेकिन ठीक है काम चलने के हिसाब से। मैटर ज्यादा है तो मैसेज कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग है। अब इसी आरडीएम पोस्ट में जाते हैं, देखो ये किसी ने बनाया है, तो ये कैसे समझा है, तो कैसे बनाना है। प्रीपिक वगैरह में आप जाओ ना, प्रीपिक तो कोई भी खोल सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आप जाएगा, कोई भी जाएगा यहाँ पे और क्लिक करेगा, खुल जाओ भाई। अच्छा ला दिया वीडियो वगैरह। मान लो यहाँ पे हमने लिखा कि न्यू डिजाइन, और भाई क्या कहाँ गायब हो गया। क्लिक करोगे, न्यू डिजाइन पोस्ट लिख दो, या जो आपको लगना है, आपको लिखना है, आप लिख सकते हो न्यू डिजाइन सोशल मीडिया पोस्ट। अच्छा टैग नहीं है, मतलब ऐसे ही जैसे ये इमेज वगैरह है ना। देखो कॉन्सेप्ट ले लो, यहाँ से खुद क्रिएट करो। इससे क्या होगा ना, अपने देखो आपको कहीं कंपटीशन तो है नहीं, आपको सीखना है ना। तो इन सब जगहों से कॉन्सेप्ट लो, कॉपी करो और पेस्ट करो, और ऐसे बनाने का प्रयास करो, और आपको पता है आप इमेज ये बना सकते हो, ना। कोई बड़ी चीज नहीं है, ये क्रिएट कर सकते हो आराम से, इससे पेन टूल से। नहीं तो सर्कल ले लो, सर्कल को यहां तक ऐसा करो, इमेज बना लो।
इमेज लेते हैं सॉलिड लेयर की। इसको सॉलिड कर देते हैं ना। कई तरीके हैं सॉलिड करने के। यहाँ से भी कर सकते हैं सॉलिड कलर, व्हाइट सॉलिड कलर ले लिया, ठीक है। यहाँ जाएंगे तो व्हाइट ही आ जाएगा। हमने चर्चा की है लेयरें कैसे बनती है। यहाँ तक जैसा कि हमने पहले चर्चा हो चुकी क्लासों में, ये हमने इसको बड़ा किया। हमने सब बड़ा करने के लिए भाई बड़ा क्यों नहीं हो रहा, क्या किया? ओके, गलत गलत गलत, बड़ा नहीं, बड़ा करने की जरूरत नहीं थी। इसको शिफ्ट दबा के इसको सर्कल बनाना था। शिफ्ट दबाएंगे तो सर्कल बन जाएगा एज इट इज। ओ भाई 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 भाई, कितना बड़ा हो गया। बड़ा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। गलती क्या हुई पता है? हमको यहाँ काम नहीं करना चाहिए। हमने हमेशा बोला है कि नई लेयर में ही काम करोगे। जो कुछ भी आप बनाओगे तो यहाँ पे कस्टम शेप भी है। ये कुछ पड़ा होगा अंदर शेप वाले सेक्शन में, इसलिए ये आ गया। कस्टम शेप बनता है, मतलब हाँ बनता है। पेड़ पौधा वगैरह कुछ बनाना है ना, तो हम बना सकते हैं अकॉर्डिंग। हम रीड करते हैं, हमको कस्टम शेप नहीं चाहिए। हम जो बनाने के लिए सोच रहे थे वो ये सोच रहे थे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया स्टाइल कुछ भी। मैंने बात की थी ना कि फिल और कितना रखना है, स्टॉक रखना है नहीं रखना है। हमने स्टॉक रख दिया भाई थोड़ी ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना। हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किए थे। कंट्रोल T करो, राइट क्लिक करो और रैप करो। देख रहे हो, बात किया था हम लोगों ने, चर्चा पहले से की हुई है। किसी भी एंगल पे आप दबाना है दबा सकते हो, तो नया शेप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देख लो शेप बना कि नहीं, नया शेप बना कि नहीं। थोड़ा चेंज कर देते हैं। बना शेप बढ़िया सा बना कि नहीं, अच्छा बनाना। तो कहना मतलब चीजें सब कुछ बनाई जा सकती हैं, सब सिखाया हुआ था, नहीं सिखा नहीं आप लोगों ने। ये सेम चीज है। हाँ हम लोग थे, हाँ ये सब चीजें बनाई जा सकती है। हर चीज में बना सकते हो आप। ये सर्कल तो क्या ही है, क्या रखा है, लिखना आपको आपने सीख चुके पहले से। ऐसी पोस्टें क्रिएट करना शुरू कीजिए। देखो रिपीट में बढ़िया चीज क्या है, कहीं पर म्यूट हो गए आप। म्यूट हो गया शायद, आवाज नहीं आ रही आपकी। लगता है नेटवर्क इशू हो गया। रजिस्ट्रेशन की पोस्ट सेक्शन में जाइए। वहां आपको जो अच्छा लग रहा है वो उसको एक रिक्रिएट करने का प्रयास कीजिए। और चलो ऋषि प्रसाद का थोड़ा टफ लग रहा होगा, ऋषि प्रसाद का थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन ठीक है, आप फ्लिपिंग वगैरह पे जाके ले सकते हो टाइप कुछ
जो कि क्रिएट करने का प्रयास कीजिए, जिसमें आप बापूजी की पोस्ट फोटो डाल सकते हो, बगल में इमेज लिख सकते हो। जैसे संत श्री आसाराम जी बापू यूट्यूब चैनल में जाओ, वहाँ पोस्ट सेक्शन में जाओ, इमेज दिख रही है, आप देखो वहाँ फोटो निकल रही होगी, मान लीजिए क्या आपको लगता है फोटो नहीं मिल रही है, वीडियो चल रहा होगा ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लो बापूजी के पोस्ट का। कोई भी यूट्यूब पे फोटो से वीडियो चल रही है ना यूट्यूब पे, आप फुल एचडी में प्ले कर दो वीडियो को, फुल एचडी में वीडियो को प्ले कर दो आप, और फिर उसी बापू जी की फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर के थोड़ा उसमें, आपको पता है ब्राइटनेस वगैरह कैसे बढ़ाना है, तो पहले क्लास में सीख चुके हैं, तो उसकी ब्राइटनेस हाईलाइट बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, उसको ले आइए अपने, चाहे कैनवा में ले आइए चाहे फोटोशॉप में ले आइए, उसको एज अ इमेज इस्तेमाल कर लीजिए बापू जी की, बैकग्राउंड में रहने दीजिए, जो कुछ रहने रहे तो हटा सके तो अच्छा है, नहीं हटे तो रहने दो, वैसे का वैसा रहने दो। जैसे अभी संत श्री आसाराम जी बापू यूट्यूब चैनल में आप जाओगे ना, वहां पे बैकग्राउंड इमेज नहीं हटाई जाती है, सिर्फ एक हल्का सा लेयर डाल दी जाती है। आप सर्विस लेयर से बढ़ा सकते हो उस चीज को, और फिर इसको मास्किंग से कम कर दो, वहां पे मैटर लिख सकते हो, सिंपल सा होता है वो। रिसीव साथ का थोड़ा क्रिटिकल होता है, थोड़ा बाद में बनाना। ऐसे थोड़ा इमेज बनाना सीखना का प्रयास करो कि रिक्रिएट करो। आप मुझे ओरिजिनल इमेज भेजो, साथ में आपकी बनाई हुई इमेज भेजो ग्रुप में, सबको दिखाई देगा अच्छा ये कैसे क्रिएट किया गया, कैसे नहीं, अपन डिस्कस करेंगे आगे चल के। देखो ये इमेज कैसे क्रिएट की गई है, बापूजी की जो इमेज बन चुकी है ना, उनको बनाना आसान होगा, सीधी बात है। चलिए कॉपी करना आपको थोड़ा बहुत आता है, समझ में आ रहा होगा, हाँ ये कैसे बनाते, ये कैसे बनाया गया होगा, सब चीजें अपन ने सीखी है। नहीं सीखा है तो एक बार थोड़ा सा पिछला वीडियोस रिकॉर्डिंग थोड़ा देखिए, जो लोग नए हैं ना वो भी सीख सकते हैं, पुरानी वीडियोस को देख करके बताया हुआ है, एक्सेस दिया हुआ है, सारा सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। क्लिक कीजिए, समझ में नहीं आया। और वैसे भी जो भी इमेज पहले से बनी हुई है बापूजी की वीडियोस पे और यूट्यूब चैनल पे और अपने यूट्यूब चैनल पे, उन पर भी जाके देखिए, तो कॉपी करके अपना डालिए, दोनों साथ क्षमता दिखाई देगा, वहां एक्सप्लेन कर दूंगा। जो एक्सप्लेन लायक नहीं होगा हम आपको क्लासेस में बताते जाएंगे धीरे धीरे। हफ्ते में क्लासेस रखा है, इसीलिए रखा है ताकि सीखना इम्पोर्टेंट है, और जब प्रैक्टिस करेंगे तभी सीखेंगे। गलतियां होंगी, पता चलेगा आपको, सुधार कैसे करना है जानकारी मिलेगी तो सुधार कर लोगे। छोड़ दूंगा ना तो सब खराब हो जाएगा, सारी मेहनत क्यों, बार बार उसको रिमाइंड में नहीं लाओ, मतलब अपने माइंड में उसको रिवाइज नहीं करोगे, और बार बार जाके वो क्लासेस, पुरानी क्लासेस को देखोगे नहीं, तो वो चीजें फिर दिमाग में नहीं आएंगी। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हम लोगों ने थोड़ा 1-1.5 महीने में सीख लिए, अब उनको इम्प्लीमेंट करो। कहाँ करो, यूट्यूब से जो अपने बाबूजी वाला देखा वो ले आओ, क्रिटिक वगैरह में जाके अच्छी इमेजेस जो दिख रही हो उनको एज ए कॉपी करना सीखो, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। छोटी क्लास तो थी जरूर, लेकिन रिव्यू वाली कितनी बड़ी हो गई।